एवरीवन, आई एम बैक अगेन और मैं ये दूसरा पार्ट लेकर आई हूँ अपनी वीडियो का, बच्चों को इंग्लिश कैसे सिखाएं। जस्ट इन केस अगर आपने फर्स्ट पार्ट को मिस किया है तो प्लीज़ उसको ज़रूर जाकर देखें और डिस्क्रिप्शन में है उसका लिंक। हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी फर्स्ट वीडियो में, पार्ट 1 में, कि बच्चे को कैसे इंग्लिश सिखाएं और इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, बिकॉज़ इट्स अ स्किल। तो आज के टाइम में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि हम बच्चों को उस स्किल से या उनकी उस स्किल को एनहांस करें और उनको हेल्प करें कि वो डेवलप कर पाए स्किल को, सो दैट दे विल बी मैचिंग अदर्स एक्सपेक्टेशंस और स्किल्स, और वो भी इस चैलेंजिंग वर्ल्ड में एक स्टेप आगे बढ़ पाएँ अगर हमारी हेल्प होती है उससे, या फिर जो भी हम डे टू डे लाइफ में करते हैं उससे। तो मैं बीइंग अ पेरेंट मैं बहुत सारी चीज़ें पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ जो बहुत इजी करता है प्रोसेस को, और आज मैं फिर से और सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। एंड आई होप कि ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स आप पर भी काम करेंगे, बिकॉज मेरे लिए तो ये बहुत हेल्पफुल रहा है। एंड बीइंग अ पेरेंट आई एम श्योर इट विल बी हेल्पफुल टू यू एज वेल। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो हम कर सकते हैं वो है कि हम ट्रेजर हंट गेम्स खेल सकते हैं। बेसिकली नॉट जस्ट ट्रेजर हंट, इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल। ये एक एग्जाम्पल है कि ट्रेजर हंट जैसे हम गेम्स खेल सकते हैं। हम उनको सिचुएशंस दे सकते हैं दैट समथिंग इज़ अंडर द टेबल और समथिंग इज़ ऑन द चेयर। तो ऐसी ऐसी चीज़ें लाइक वेन एवर वी आर यूजिंग, जब हम ये सारे वर्ड्स या फ्रेजेस यूज़ करते हैं तो उससे उनको एक डायरेक्शन मिलता है दैट व्हाट एग्जैक्टली विल बी हैपनिंग इन द फ्यूचर, और व्हाट एग्जैक्टली विल बी हैपनिंग इन द नेक्स्ट विजुअल और समथिंग, और वो उससे उनका थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो हम गेम्स बहुत सारे खेल सकते हैं लाइक एक्सटेम्परे, लाइक ट्रेजर हंट। बेसिकली ट्रेजर हंट में हम उनको सिचुएशंस देते हैं, और एक्सटेम्परे में क्या होता है, बेसिकली हम उनको एक टॉपिक देते हैं जिस पे वो ऑन द स्पॉट दे हैव टू थिंक अबाउट इट। उनको तभी की तभी सोच के उनको उस टॉपिक पे अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करना पड़ता है बेसिकली। तो इससे बहुत सारी स्किल्स उनकी एकदम से एक्टिवेट हो जाती हैं। बेसिकली दे स्टार्ट मेमोराइजिंग थिंग्स। कि लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल, अगर हम उनसे पूछें व्हाट्स योर फेवरेट फ्रूट, तो वो एकदम से माइंड में उनके बहुत सारे फ्रूट्स आते हैं। देन दे क्विकली मेक आउट कि एक कौन सा फेवरेट फ्रूट है। सो दे कीप ऑन लाइक थिंकिंग, दे कीप ऑन विजुअलाइजिंग, दे कीप ऑन लाइक ब्रशिंग अप देयर स्किल्स वाइल टॉकिंग। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स हैं, या बहुत सारे गेम्स ऐसे हैं जिनसे इनकी थिंकिंग पावर, इनकी इंग्लिश और इनकी बाकी स्किल्स इसी प्रोसेस में काफ़ी इन्हांस करेंगी। उसके बाद है वर्ड ऑफ द डे। बेसिकली आप रोज़ अपने बच्चे को एक वर्ड दीजिए, और जैसे आप उसको कोई वर्ड देते, लाइक लेट्स सपोज फॉर एन एग्जांपल कलर, तो उसमें वो पूरा दिन जो भी खाएगा उसका कलर्स, जो भी वो देखेगा उनके कलर्स, और जो भी वो स्केचिंग या कुछ भी करेगा स्कूल में और इधर एट होम, दैट those scenarios will be calculated। और उसके बेसिस पे आप उनसे बात करो, आप उनको कुछ चीज़ें अपने एंड से सिखाओ, कुछ चीज़ें आप उनसे पूछो कि आज आपने किस कलर का स्केच यूज़ किया था अपने पेंटिंग में व्हाइल यू वर इन द क्लास, या फिर आप उनसे पूछ सकते हैं कि आज आपके लंच में क्या मिला था स्कूल में, इफ़ दे आर गेटिंग लंच फ्रॉम द स्कूल, एंड यू हैव टू आस्क देम कि उसका कलर क्या था बेसिकली। सो लाइक दिस आप रोज़ एक वर्ड उनको दे सकते हैं, वर्ड ऑफ द डे, एंड यू हैव टू आस्क देम अबाउट दैट और थिंग्स रिलेटेड टू दैट स्पेसिफिक वर्ड। तो ये है वो। और इसके अलावा है कि हम बेड टाइम स्टोरीज़ भी उनको बता सकते हैं। ये मैंने पहले भी रिपीट किया है पहले वाले पार्ट में कि रीडिंग इज़ मस्ट। अगर आप कुछ भी अपने बच्चे को सिखाना चाहते हैं, बी इट एनीथिंग, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू रीड फर्स्ट, बीइंग अ पेरेंट। अगर आप किसी चीज़ को स्टार्ट नहीं कर रहे हैं या आप अपने हैबिट में नहीं ला रहे हैं, तो मैं ये फॉर श्योर है कि आपके बच्चे को उस चीज़ की आदत नहीं होगी। फर्स्ट थिंग फर्स्ट।
तो यू हैव टू स्टार्ट कि आप उसके बचपन से ही बेड टाइम स्टोरीज उसको सुनाओ, बी इट हिंदी, बी इट इंग्लिश, एनीथिंग। इफ़ यू वांट टू एनहांस कि उनकी इंग्लिश अच्छी हो तो इंग्लिश स्टोरी सुनाओ, अगर आप चाहते हो उसकी हिंदी अच्छी हो तो आप हिंदी स्टोरी सुनाओ, बिकॉज रीडिंग से ही सारी चीज़ें और सारी स्किल्स अच्छी होती हैं। तो इसके अलावा आप उनके साथ मैच वर्ड्स गेम खेल सकते हैं, जैसे आपने इनिशियली अपने बच्चे के स्कूल में भी शायद देखा होगा कि उनको सबसे इनिशियली जब उनके इनिशियल डेज होते हैं ना, तो उनको पिक्चर्स से ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराया जाता है, और फिर उससे क्या होता है, उसके अलावा क्या होता है कि उसमें बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कराएं कि विच एग्जैक्ट पिक्चर रिलेट्स टू विच एग्जैक्ट वर्ड इन द एंटायर प्रोसेस। सो ये आप स्टार्टिंग से ही अपने घर से शुरू कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, बिकॉज़ इससे वो नए नए वर्ड्स एक तो रोज़ सीखते हैं, और दूसरा कि उनको चीज़ों की पहचान होने लगती है। तो इससे ये दो बेनिफिट्स होते हैं। एक, अगर आप ओवरऑल कम्युनिकेशन स्किल या पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हैं अपने बच्चे की, तो एक सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आप मिरर टॉक कराएं उनको। मिरर टॉक से बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इंसान का, नॉट जस्ट द किड बट इवन अगर आपको कभी ये फील होता है कि बीइंग एन इंडिविजुअल यू लैक कॉन्फिडेंस, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आप सोचते हैं कि मुझको तो पब्लिक स्पीकिंग में बहुत इशू होता है, या मुझे बहुत शर्माती हूँ मैं, या बहुत शर्माता हूँ और मुझे इश्यूज़ हैं कि मैं सबसे बात नहीं कर सकती या मैं सबसे बात नहीं कर सकता, तो इसका एक सोल्यूशन है कि आप डेली मिरर टॉक करो। मिरर टॉक से बेसिकली क्या होता है कि इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं, क्योंकि आप वहाँ पे खुद से बात कर रहे हो, लेकिन वहाँ आप जब आपकी जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वाइल टॉकिंग टू योर सेल्फ इन द मिरर, तो उससे ये होता है कि आप किसी दूसरे इंडिविजुअल से ही बात कर रहे हो, और उससे आप खुद से गलतियां भी रियलाइज़ करते हो। और जिन लोगों को ये होता है कि यार पता नहीं लोग क्या कहेंगे, मैं अगर गलत इंग्लिश बोल दूंगा या बोल दूंगी तो लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, दे विल जज मी, दे विल टेल मी कि इसको तो कुछ आता ही नहीं है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप मिरर टॉक करो, अपने बच्चे को भी कराओ, ताकि वो, हम जब बोलते हैं तो हमें ना, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो खुद रियलाइज़ करता है चीज़ें या गलतियाँ कि हमसे एग्जैक्टली क्या गलतियाँ हुई हैं, और मुझे कहाँ मैं लैक कर रहा हूँ कॉन्फिडेंस या लैक कर रही हूँ कॉन्फिडेंस, और कहाँ पे मुझे मेजरली वर्क करना है। तो बेसिकली ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे बहुत चीज़ें बिल्ड होती हैं। इंग्लिश, be it like not just English, any language. If you want to speak Hindi, you can speak Hindi. If you want to speak English, you can speak English. If you want to speak French, German or any language you want, आप mirror talk करो, उससे कम्युनिकेशन स्किल्स और लैंग्वेज और पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पब्लिक स्पीकिंग, हर कुछ अच्छा होता है। और एक स्टेप है दैट इज साइट वर्ड्स, इसमें है द, एन, ऑन, इन, ये सब यूज़ कर अगर आप करेंगे तो इससे बच्चे को पता चलेगा इफ़ एनीथिंग इज़ अंडर द टेबल, इज़ ऑन द टेबल, और जैसे किसी भी वर्ड के आगे, लाइक वॉवल्स के आगे वी आर यूजिंग एन, या फिर कॉन्सोनेंट्स के आगे वी आर यूजिंग ए, लाइक ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू मेक श्योर कि आप उनको इससे इंट्रोड्यूस कराएं और उनको ये बताएं कि एक्चुअल में मतलब साइट वर्ड से कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं वो। सो यू बीइंग अ पेरेंट हैव टू मेक श्योर कि आप धीरे धीरे हर प्रोसेस को आगे लेकर जाओ और उनको सिखाओ एग्जैक्टली कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है और कैसे चीज़ों को सही कर सकते हैं या कैसे सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं बेसिकली। इसके अलावा है कि हम उनको एक स्मॉल प्रेजेंटेशन के बेसिस पे टॉपिक्स दे सकते हैं, लाइक दे हैव टू स्पीक ऑन, लाइक आई सेड कि एक्सटेम्परे, इट्स लाइक एक्सटेम्परे में यू कैन नॉट give anybody the time to think, they have to speak on the spot, but small presentation से आप अगर शुरू करेंगे तो उसमें आप उनको टाइम दीजिए, उनको पहले से टॉपिक दीजिए, like my toy,
and my best friend or my school or my favorite teacher, whatever you feel is liked by your kid, तो आप वो उसको स्मॉल प्रेजेंटेशन के लिए बोल सकते हैं कि वो दे। इसके अलावा है कि आप उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें और उनको अलग अलग टॉपिक्स दें, रोज़ खुद से लेबल करें चीज़ों को, दैट यू हैव टू सिट ऑन द चेयर, तो दे should know what exactly the chair is. Yeah, you have to just write with the pencil, you cannot use the pen, so they need to be sure that what exactly is the pencil and what exactly is the pen. So these labels also help them understand what exact thing means what and what do I have to call it. तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप घर के अंदर ही कर सकते हैं बीइंग अ पेरेंट, और इससे एक बच्चे को बहुत हेल्प मिलती है। एंड आप उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट करें, उनको रिवॉर्ड सिस्टम से इंट्रोड्यूस कराएं। बेसिकली इफ दे विल स्पीक एटलीस्ट 5 lines or they'll try to speak in a certain language, you'll treat them with something. However, most of the experts say कि treating a child is not good. However, a child is a child, and I mean they want to feel good from the heart, and what exactly they love is rewards. तो आप एक लिमिट में उनको रिवॉर्ड सिस्टम से भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। इफ़ यू फील दैट योर चाइल्ड विल लव इट, then definitely, and I'm sure that आप अभी भी अपने बच्चे को हेल्प कर ही रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। इफ़ यू फील कि मैं कुछ और भी ऐड ऑन कर सकती हूँ अपनी दूसरी वीडियोस में, या आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी और सर्टन टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, और आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माई थॉट्स एंड माई टिप्स एंड ट्रिक्स बीइंग अ पेरेंट विद यू, सो दैट इट विल हेल्प यू आउट, and keep sharing your thoughts. Happy parenting. Keep learning with your little star. Till then, thanks a lot. See you next time.